हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मैराथन वीडियो की। ठीक है ना। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर्स का एक मैराथन करा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपके कहने पे फ्रेंड्स मैं ये दूसरा क्लास लेकर आया हूँ मैराथन का। यदि यकीन मानिए आप इन दोनों मैराथन क्लास को देख लेते हो ना, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको बच के जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन फ्रेंड्स अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 2023 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, यानी इन दोनों लोगों को दिया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को दिया गया। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है ना। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स 6 अगस्त 2021 के दिन, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है ना। इस परिवर्तित नाम के साथ अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 25 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है 1991-92 के तहत। ठीक है ना। यानी 1991-92 के तहत इसकी शुरुआत होती है। वहीं पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है ना, हैं जिनको दिया गया था 1992 के अंदर, यानी 1992 में दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 33वां व्यास सम्मान की मैं बात करूं तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा पुष्पा भारती को इनकी संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि वहीं जो 32वें क्रम का व्यास सम्मान है वो किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी कृति पागल, यानी उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगर डिटेल में मैं बात करूं तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें क्रम के व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। पुष्पा भारती को यह सम्मान इनकी जो स्मृति है, यानी संस्मरण है, 2016 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है यादें और यादें। ठीक है ना। यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। वहीं 32वां व्यास सम्मान 2022 की बात करूं तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है इनके उपन्यास पागल खाने के लिए, जो कि वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत होती है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अच्छा, व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये भी फ्रेंड्स के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो याद रखिएगा व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। वहीं पहले विजेता की मैं बात करूं कि व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। कौन थे फ्रेंड्स? रामविलास शर्मा। तो इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी प्रश्न में अगर पहली, पहला या प्रथम लगा हुआ है तो वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ आपका प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है। तो वो बन गई है फ्रेंड्स नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीना सिंह है कौन फ्रेंड्स? तो याद रखिए कि बिहार की रहने वाली है ना। नीना सिंह कहाँ की रहने वाली है? ये बिहार की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान के कैडर की IPS अधिकारी हैं। राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी हैं और रहने वाली कहाँ की हैं? तो बिहार की। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप फ्रेंड्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। कौन थी फ्रेंड्स? फातिमा बीबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को। केरल के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्या नाम था? मीरा साहिब फातिमा बीबी इसका पूरा नाम था। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की पहली जज कब बनी थी? तो ये बनी थी फ्रेंड्स 1889 से 1992 के दौरान इनका कार्यकाल रहा है। और इनकी बात करें फ्रेंड्स तो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बन चुकी थी फातिमा बीबी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि इसरो की किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसरो की कौन सी वैज्ञानिक है? तो इसरो की वैज्ञानिक हैं BR ललितांबिका। कौन है? BR ललितांबिका को फ्रांसीसी यानी शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT बनने जाएगा? याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है ना फ्रेंड्स, ये देश का पहला AICT बनेगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? अगर मैं 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की बात करूं, इस प्रतियोगिता की बात करूं, तो याद रखिएगा 72वें क्रम का जो प्रतियोगिता है ना, इसको जीत लिया है सेनिस पलासियोस ने। कौन जीता है? सेनिस पलासियोस, जो को निकारागुआ की रहने वाली है। 72वें क्रम की अगर मैं वहीं बात करूं कि फ्रेंड्स 71वां क्रम का किसने जीता था, तो वो जीता था आर बोनी ग्रेबियल ने। 2022 वाला किसने जीता था? आर बोनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की थी। और यही प्रश्न आपका उठा करके BPSC TRE में, याद रखिएगा BPSC TRE 1 में इसको पूछा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये तो हो गई 71वीं, लेकिन 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो ये अपने भारत की बेटी हरनाज कौर संधू बनी थी 70वीं मिस यूनिवर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और डिटेल की बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो याद रखिएगा इस बार का 72वां संस्करण आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन है ना अल सल्वाडोर देश में 18 नवंबर को किया गया था, ठीक है ना। अब बात करें मैं कि 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था या भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स श्वेता शारदा ने, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है श्वेता शारदा, जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो 2023 वाला हुआ है, इसमें पहली बार किसने डेब्यू किया है? तो पहली बार पाकिस्तान ने इसमें डेब्यू किया था, ठीक है। इस प्रतियोगिता में कुल फ्रेंड्स याद रखिएगा कुल 86 सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें से 71वीं मिस यूनिवर्स की मैं बात करूं तो कौन है? आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका की थी। और 70वीं मिस यूनिवर्स बनी हरनाज कौर संधू। जबकि बात करें 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है सेनिस पलासियोस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करा रहे हैं आपको फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के खिताब की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। और इसी के साथ वनडे विश्व कप का 6ठा बार यह टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है भारत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं डिटेल की बात करूँ फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है ना कहाँ हुआ था, तो ये पहली बार पूर्ण रूप से आयोजन किसी देश में हुआ है। तो याद रखिएगा 13वां संस्करण इस बार था। और भारत में पूरे के पूरे विश्व कप खेले गए हैं भारत के अंदर। कब से कब तक? तो 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक यह टूर्नामेंट चला है। और इसकी शुभंकर की मैं बात करूं तो इसका शुभंकर था ब्लेज और टोंक, ठीक है ना। क्या था फ्रेंड्स? ब्लेज और टोंक इसका शुभंकर रहा है। जबकि
अगर मैं बात करूं इस विश्व कप का एंथम सॉन्ग क्या था, तो एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। क्या था फ्रेंड्स? दिल जश्न बोले। और इसको कंपोज किसने किया था? तो प्रीतम के द्वारा कंपोज किया गया था। वहीं विजेता कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया रही है, 6वीं बार विजेता बनी है, जिसके कप्तान पैट कमिंस थे, जबकि उप विजेता भारत रही है, जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है ना, इसका नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। क्या किया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। वहीं अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया। और मुगल सराय तहसील का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया। साथ ही साथ मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या किया गया है और इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में दुनिया के 10वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाल ही में दुनिया के 10वें अजूबे के रूप में कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है ना, इसी को 8वां अजूबा की मान्यता दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा, कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। यह मंदिर कंबोडिया देश के मिकांग नदी के किनारे है। ये नदी आपको याद रखनी है ना, प्रश्न पूछ लिया था एक बार एसएससी में कि यह जो फ्रेंड्स है ना, यह कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कंबोडिया देश जो है मिकांग नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर इस मंदिर की मैं बात करूँ तो यह मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु का यह मंदिर है, और जिसका निर्माण राजा सूर्य बर्मन द्वितीय ने कराया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो यह लगभग 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ मंदिर है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ इसका नाम क्या है, जो 8वां महाद्वीप, इसके पहले आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि 7 महाद्वीप थे, लेकिन अभी हाल ही में नया महाद्वीप की खोज किया गया है, जिसका नाम है जिलैंडिया। क्या नाम है फ्रेंड्स? जिलैंडिया। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप मैप में ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लोकेशन किसका है? जिलैंडिया का है। ये जो जिलैंडिया है ना फ्रेंड्स, अभी जो है मात्र 6% ही ऊपर आया है ना, मात्र 6% ही दिखाई दे रहा है। यानी इस महाद्वीप का 6% हिस्सा ही बाहर है, जबकि 94% हिस्सा जो है ये अभी जल के अंदर ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए हुए थे, और वाराणसी में जो है स्वरवेद मंदिर जो है इसका, ठीक है ना, अनावरण किया था। ये कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के अंदर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये 7 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है। कितना मंजिला है फ्रेंड्स? 7 मंजिला है, और एक साथ इसमें 20,000 साधक बैठकर साधना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा, जो गरबा नृत्य है ना, गुजरात का जो गरबा नृत्य है ना फ्रेंड्स, इसी नृत्य को यूनेस्को ने पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि गरबा नृत्य के साथ 5वां जो है यह भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिसाइट बन गई है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आईपीएल के इतिहास में आपको याद रखना है, सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि मिचेल स्टार्क की, तो याद रखिए कि इसको कितने करोड़ों में, तो 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। वहीं अगर हर्षल पटेल की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ठीक है, हर्षल पटेल की अगर मैं बात करूं तो हर्षल पटेल कौन था फ्रेंड्स? तो हर्षल पटेल या भारत की तरफ से ना, भारत की तरफ से सबसे महंगा खिलाड़ी बिके हैं हर्षल पटेल। जबकि मिचेल स्टार्क
जो है आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आईपीएल खिलाड़ियों की जब नीलामी हुई थी 19 दिसंबर 2023 को, कहाँ हुई थी? तो पहली बार दुबई में ऑक्शन हुआ था और इस नीलामी में 13 देशों के 332 खिलाड़ी शामिल हुए थे, ठीक है ना। और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बने हैं जिसका नाम है मिचेल स्टार्क। इनको 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। वहीं अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर भारतीय खिलाड़ी पूछेगा तो वो हर्षल पटेल है ना। हर्षल पटेल एक भारतीय गेंदबाज हैं जिनको फ्रेंड्स याद रखिएगा पंजाब किंग्स ने 11.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर या नीलामी कर्ता की भूमिका निभाई है? तो फ्रेंड्स पहली बार किसने निभाया? ये निभाया है मल्लिका सागर ने। किसने निभाया है? मल्लिका सागर ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का जो पड़ोसी देश है ना, म्यांमार, क्या है? म्यांमार है जो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है, जिससे भारत की सीमा लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार, ठीक है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जनता दल यानी जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स नीतीश कुमार, जिनको पलटू चाचा के नाम से भी लोग कहते हैं, तो ये जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लल्लन सिंह ने फ्रेंड्स जब इस्तीफा दिया ना तो तभी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है ना। अब तो फिर से ये पलट गए हैं और वापस से फिर बीजेपी के साथ सरकार बना लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं? तो याद रखिएगा भारत में जो है फ्रेंड्स ना 33,89,000 मलेरिया के जो है मामले पाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत के अंदर 33,89,000 मामले पाए गए हैं मलेरिया के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये कोई नहीं है बल्कि किरण बेदी है, कबीर बेदी है। कौन है फ्रेंड्स? कबीर बेदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनको नागरिक सम्मान दिया गया है कहाँ का? तो याद रखिएगा इटली का नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि डेका कार्न बनने वाला भारत का पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो डेका कार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बना है फ्रेंड्स? तो इंडियन प्रीमियम लीग बन गया है। याद रखिएगा डेका कार्न कौन बनता है? तो जिसकी फ्रेंड्स जिसका जो वैल्यू है ना वो 10 अरब डॉलर के पार कर जाता है ना, तो वो डेका कार्न की सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो भारत के एक मात्र भारतीय ब्रांड IPL बना है जिसकी जो वैल्यू है ना वो 10 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? जो विजय हजारे ट्रॉफी की मैं बात करूं तो ये जीत लिया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा ने किसको हराया? तो हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 से किसे मिला है? तो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 की मैं बात करूं तो ये दिया गया है फ्रेंड्स मैरी एयरप्स को। किसको दिया है? मैरी एयरप्स को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैरी एयरप्स को, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं इनकी बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इस बार का जो इस BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है ना, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 99वें क्रम का, पहली बात 99वें क्रम का था, और सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैरी एयरप्स, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस संगीत समारोह में 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स तानसेन संगीत समारोह। क्या था? तानसेन संगीत समारोह में एक साथ कुल 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया था, जिसका
गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ठीक है ना। अच्छा, इस बार का जो है फ्रेंड्स ना, ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये संस्करण आयोजित किया गया था 99 यानी 99वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेंड्स, कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। और इन्होंने फ्रेंड्स 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2022 वाला दिया गया है, 2023 में जो आयोजित किया गया था 99वां तानसेन संगीत समारोह, यह किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दिया गया है पंडित गणपति भट्ट को। किसको दिया गया है? पंडित गणपति भट्ट को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो एक साल में लगभग 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी, याद रखिएगा, वो बन गई है इंडिगो। कौन बनी है फ्रेंड्स? इंडिगो बन गई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं आर वैशाली, जो कि आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। आर वैशाली जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आर वैशाली ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं एवं महिलाओं के क्रम में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रैंड मास्टर कौन होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, विश्व शतरंज संगठन यानी फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है ग्रैंड मास्टर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम बताएं। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद दोनों भाई बहन हैं, जो कि आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है आर वैशाली, जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एंजेले मैथ्यूज। कौन बना है? एंजेले मैथ्यूज बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका संबंध श्रीलंका से हुआ यूं था फ्रेंड्स ना, कि जब विश्व कप हो रहा था तो उसका एक नियम होता है कि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है ना, तो उसके 3 मिनट के अंदर नए खिलाड़ी को क्रीज पर पहुंचना होता है। लेकिन हुआ यह था, यह टाइम घटा करके विश्व कप में 2 मिनट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर पहुंचे फ्रेंड्स, ये हालांकि टाइम के अंदर ही क्रीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन इनके हेलमेट की जो पट्टी थी ना, वो टूटी हुई मिली। तो ये जब हेलमेट की पट्टी बदलने के लिए वापस गए, तब तक 2 मिनट का समय बीत चुका था, जिसकी वजह से बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन ने अपील किया और अंपायर को नियमानुसार आउट देना पड़ा। तो यह पहला बार ऐसा हुआ है ना कि टाइम आउट करार दिया गया है किसी बल्लेबाज को, तो दिया गया है एंजेले मैथ्यूज को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो एंजेला मैथ्यूज श्रीलंका क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। एंजेला मैथ्यूज सदीरा के आउट होने के बाद मैदान में पहुंच ही रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पर पहुंचने में देरी हो गई, जिन्हें उन्हें टाइम आउट करार दे दिया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अगर मैं बात करूं बल्लेबाज के क्रम में, तो बल्लेबाज के क्रम में फ्रेंड्स याद रखिएगा, रहा है शुभमन गिल। कौन शीर्ष पे रहा है? शुभमन गिल शीर्ष पे रहा है बल्लेबाजी में। जबकि अगर मैं बात करूं गेंदबाज में, तो मोहम्मद सिराज नवंबर 2023 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा राज्य बन गया है फ्रेंड्स? तो ये बन गया है सिक्किम, ठीक है ना। कौन बना है? सिक्किम बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लाइनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो मेग लाइनिंग जो है ना फ्रेंड्स, ये महिला क्रिकेटर है। कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7वां जो पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब है ना, ये जीत लिया है फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच ने। कौन ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता है?
तो सुल्तान जोहर कप 2023 की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जीत लिया है जर्मनी की टीम ने। किसने जीता है? जर्मनी की टीम ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी ने फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जोहर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रही है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये किस स्थान पे है? तो ये 6वें स्थान पे है। किस स्थान पे? 6ठे स्थान पे। अच्छा, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे नीदरलैंड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन है फ्रेंड्स? तो नीदरलैंड पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली दुनिया की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये जम्मू कश्मीर। कौन बनी है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर बनी है, ठीक है ना। यानी जो भी कैदी है ना, अगर ये रिहा किए जा रहे हैं, जमानत पे इनको छोड़ा जा रहा है, तो उनके पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली पहली पुलिस बन गई है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की पुलिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है, और किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर पुनीत कौन था फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रखना है। तो जो पुनीत थे ना, ये याद रखिएगा, ये एक डॉक्टर थे जिनका जो मृत्यु है ना, वो कब हो गया था? तो हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु क्या हो गया था? हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गया था। इसलिए इनके नाम पर जो है फ्री में हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। इनके नाम पर यह अस्पताल खोला गया है, यानी यह योजना शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। डिटेल में अगर बात करें तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया है। यह योजना लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की 200वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था? दिल के दौरा से पीड़ित लोगों की मदद कर सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करना, साथ ही साथ समय पर सही इलाज प्रदान किया जा सके। कन्नड़ अभिनेता पुनीत कुमार की मृत्यु 2021 में दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी, जिनके सम्मान में यह योजना शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? तो किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? वो लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? चाइना ने लॉन्च किया। अच्छा, कितना स्पीड होने वाली है? तो 1.2 TB इसकी स्पीड होगी चाइना के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन का संबंध श्रीलंका से है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनकी अभी हाल ही में बायोपिक 800 रिलीज हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत के अंदर बाल दिवस मनाया जाता है, जिसे चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जाना जाता है। ये चाचा नेहरू या कह सकते हैं पंडित नेहरू के बर्थडे है कब? 14 नवंबर को, जिस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। हालांकि चाचा नेहरू को फ्रेंड्स पता होगा कि बच्चों से बड़ा प्रेम था, इसकी वजह से इनके जन्मदिन को चिल्ड्रन डे घोषित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में कितने दिए जला करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस बार अयोध्या के अंदर ना कुल जो है कितना दिया जलाया गया था? तो कुल लगभग 22 लाख दिया जला करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजा गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन किस संस्था द्वारा खोजा गया या किस देश द्वारा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है फ्रांस के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हार्ट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के फ्रेंड्स याद रखिएगा, कौन सा राज्य? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है, हार्ट बैलून प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो फ्रेंड्स ICC के द्वारा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ICC ने यह हवाला दिया है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में फ्रेंड्स जो सरकार है ना, ये दखल दे रही है, जिसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को रद्द कर दिया है ICC ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो ये है फ्रेंड्स शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है? शेख हसीना है ना, जुल्फों वाली नहीं है बल्कि शेख हसीना है, ठीक है ना। ये कहाँ की है फ्रेंड्स? ये बांग्लादेश की, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है ना, ये लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई हैं विश्व के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है ना भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कुल लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ, तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है ना, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, ठीक है ना। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं 22वें क्रम के शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है ना, ये फ्रेंड्स जीता है केरल राज्य ने। किसने जीता है? केरल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 के मैं आयोजन की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2023 में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस संवाद को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया, ठीक है ना। इस संवाद के अंदर एआई पर ध्यान दिया गया, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक जैसी नई तकनीक पर चर्चा की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये अपना भारत का नई दिल्ली जो है ना फ्रेंड्स, यही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब पाकिस्तान को साथ में लेके चलेंगे। अगर पहले नंबर पे हम हैं तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है RBI को। किसको? RBI को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहारा समूह के संस्थापक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, वो उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो इनका नाम है सुब्रत राय। क्या है? सुब्रत राय इनका नाम है। सहारा समूह के संस्थापक है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करें तो सुब्रत राय सहारा समूह के क्या थे? संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने नवंबर 2023 को 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, ये बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। किस सन में? 1948 में। लेकिन पश्चिम बंगाल से इनका मूल निवास है और इनको सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दे दिया है? तो याद रखिएगा, ये दिया है फ्रेंड्स गोवा राज्य ने, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा राज्य ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व गठन करने का आदेश दिया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राकेश पाठक। कौन है फ्रेंड्स? राकेश पाठक इसके लेखक हैं, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स भारत के रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु से किया गया, ठीक है ना। और इस बार की थीम आपको याद रखना है, थीम है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्या है? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हौसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में रणबीर कपूर को हौसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन बन गई हैं रितिका हुड्डा। कौन बना है? रितिका हुड्डा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो है फ्रेंड्स ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। रितिका हुड्डा कहाँ की रहने वाली है? तो ये फ्रेंड्स रहने वाली है हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर दिल्ली ही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला डिटेल में बात करते हैं, नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं की रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली जो है सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं वाला शहर बना है। दूसरे नंबर पर इंदौर है, तीसरे नंबर पर जबलपुर, जबकि चौथे नंबर पर बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक प्रदान किया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स नंदिनी दास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदिनी दास को फ्रेंड्स अभी हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास, जिनको वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको अपनी पुस्तक कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भूटान। कौन बन गया फ्रेंड्स? भूटान बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया है? ये हमारा भारत देश है, जिनके द्वारा डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग के केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कोई और नहीं बल्कि केरल है, जो कि हॉल मार्किंग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 यानी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो खिताब है ना फ्रेंड्स, ये जीत लिया है किसने? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि फ्रेंड्स कहाँ के ड्राइवर हैं? तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा, रेड बुल कार के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नीदरलैंड के। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने, इन्होंने ही जीता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टेपन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत का प्रतिनिधि कौन बना था? तो याद रखिएगा 2+2 का मतलब क्या था फ्रेंड्स? 2+2 का मतलब है ना कि 2 मंत्री कहाँ के होंगे? अमेरिका के, और 2 मंत्री भारत के होंगे, और इन 2 मंत्रियों में एक होगा रक्षा मंत्री और दूसरा विदेश मंत्री। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डिटेल में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में 11 नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ था। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने भाग लिया था, जबकि अमेरिका की तरफ से लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन ने बात किया था। ठीक है ना, इस मुलाकात के दौरान इन्होंने हिंद प्रशांत और पश्चिमी एशिया से जुड़े मुद्दों समेत आम मुद्दों पर चर्चा किया। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उन्होंने लड़ाकू वाहनों के उत्पादन पर सहयोग की भी घोषणा किया। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई हिंद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि फ्रेंड्स ये रिवीजन क्लास है, इसकी वजह से फटाफट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? तो बताना है आपको डॉक्टर एस बद्रीनाथ। तो याद रखिएगा ये किसके संस्थापक थे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकर नेत्रालय चेन्नई के संस्थापक थे डॉक्टर एस बद्रीनाथ, जिनका निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। अगला प्रश्न है, पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैटलम का भंडार की खोज किया गया है? तो यह कोई और नदी नहीं बल्कि सतलज नदी है, जिसको सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, सतुद्री के नाम से सतलज नदी को जाना जाता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, ब्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यास को बितस्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व शौचालय दिवस की मैं बात करूं तो प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी का नया वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जिस शब्द को घोषित किया गया वह है AI। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लगे हाथ एक और प्रश्न देख लेते हैं, किस शब्द को वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसको बनाया गया है? इसको बनाया गया हेलुसिनेट को। किसको बनाया गया? हेलुसिनेट को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया है। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? तो ये थे फ्रेंड्स कला के क्षेत्र के। ठीक है ना, कला के क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, जिनका अभी निधन हो गया है 17 नवंबर 2023 को।
अगला प्रश्न है 96वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो को कौन होस्ट किया था? तो इसको होस्ट किया था जिमी किमेल। किसके द्वारा होस्ट किया गया था? जिमी किमेल के द्वारा 96वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो का होस्ट किया गया था। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो को नामित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटेल में बात करते हैं। 2018 में एवरीवन इज अ हीरो फिल्म केरल बाढ़ पर आधारित एक मलयालम फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं जूड एंथनी जोसेफ। अब यह फिल्म जो है ना फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए यानी भारत की तरफ से 2024 में नेतृत्व करने वाली है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है ना, जिसको मन्नार की खाड़ी ना या कोको द्वीप जो है ना, ये अलग करता है भारत को श्रीलंका से। इसी के साथ मित्र शक्ति और एक युद्धाभ्यास और आपको याद रखना है, स्लीनेक्स। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स ये दोनों युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के नया निदेशक कौन बने हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के नया निदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कौन बना है? तो बन गए हैं आलोक शर्मा। कौन बना है? आलोक शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आलोक शर्मा की फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये 1985, ठीक है ना, 1985 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और इनका हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 2000, ठीक है ना। सॉरी 1985 में इसकी स्थापना होती है ना। कब स्थापना होती है? 1985 में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। वह किस सुरक्षा के चीफ थे? तो ये थे फ्रेंड्स एसपीजी के। किसके थे? एसपीजी के चीफ थे अरुण सिन्हा, ठीक है ना, जिनका 6 सितंबर 2023 को निधन हो गया। अगला प्रश्न है, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू, जो कि वर्तमान में भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं, जिन्होंने मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा राज्य है? तो ये याद रखिएगा मणिपुर ना। मणिपुर के अंदर गृह मंत्रालय के द्वारा मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिसे 40 मजदूर फंस गए थे? तो फ्रेंड्स ये कौन सी सुरंग थी? तो याद रखिएगा ये उत्तरकाशी की सुरंग थी ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सुरंग है ना फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के 4 धाम किस जोड़ने के थे, यानी केदारनाथ बद्रीनाथ, ठीक है ना, और जो 2 धाम है ना, इनको जोड़ने के लिए यह टनल बनाई जा रही थी, जिसमें क्या हुआ कि ये धंस गई थी। ये सुरंग जो है ना, ये टनल धंस गई थी, जिसमें कुल 40 जो लेबर्स थे या कह सकते हैं 40 मजदूर इसमें फंस गए थे, ठीक है ना, जिसको रैट होल माइनिंग, याद रखिएगा, रैट होल माइनिंग पद्धति के द्वारा इनको निकाला गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम क्या था जिनको सुनक ने बर्खास्त किया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम था सुएला ब्रेबरमैन। क्या था? सुएला ब्रेबरमैन, जो कि ऋषि सुनक ने इनको बर्खास्त कर दिया। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन, जो कि 21,500 फीट से स्काई ड्राइव की थी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं शीतल महाजन की, तो ये कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? तो याद रखिएगा, गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है WHO ने अकेलापन को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए एक आयोग लॉन्च किया है। इसके सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस आयोग का सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है विवेक मूर्ति और चीडो मपेम्बा को। विवेक मूर्ति और चीडो मपेम्बा को बनाया गया है सह अध्यक्ष, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्म कंटेंट वाली वेबसाइट या ऐप को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? याद रखिएगा, यह है फ्रेंड्स सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। कौन है?
सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि ये एक्ट के तहत क्यों बैन किया गया, क्योंकि जब भी कोई भी फिल्म रिलीज होती थी ना, तो आप देखते थे या तो किसी साइट पर या किसी ऐप पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाती थी, जिससे फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए यह सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल लाया गया 2023 के दौरान। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी साइट या कोई भी एप्लीकेशन अगर पायरेटेड कॉपी बनाता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च किया है। ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। क्या है? पीएम पीवीटीजी विकास मिशन इसका नाम होने वाला है। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड के 24,000 करोड़ रुपए की योजना जिसका नाम है पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना है। अगर मैं पीवीटीजीएस की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है ना। यह आदिवासी जो है ना, यह आदिवासियों का समूह जो है ना, पीबीटीजी सबसे अधिक कमजोर वर्ग माना जाता है, इसलिए यह योजना लॉन्च किया गया है। इसमें वर्तमान में कुल 75 जनजातीय समूह शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है फ्रेंड्स फरीदाबाद के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें क्रम के, याद रखना है, 9वें क्रम के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करने वाला है? तो फ्रेंड्स भारत करने वाला है 2024 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में भारत जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 में सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। तो कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है? तो फिर से याद रखिएगा, कुल 96,917 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री लिया था ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेगा फूड का दूसरा संस्करण जो है ना फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली का जो भरत मंडपम बिल्डिंग है ना, उसका एक मैदान है जिसका नाम है प्रगति मैदान। उसी प्रगति मैदान के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होने वाला है? तो फ्रेंड्स इस बार 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है ना। इसके पहले यह कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 2 वर्ष का होता था, लेकिन इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है और इस बार कार्यकाल होने वाला है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान कर दिया है? तो अब यह जो फ्रेंड्स है ना, ये 5 किलो राशन अब 2028 तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? वर्ष 2028 तक मिलेगा। इसको बढ़ा दिया गया है, इसके डेट को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है? तो श्रीलंका के जो जाफना और त्रिकोमाली है ना फ्रेंड्स, यहीं पर एसबीआई की शाखा का जो है उद्घाटन किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रक, कमर्शियल वाहन, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है? तो यह कोई और नहीं बल्कि फ्रेंड्स दिल्ली है ना। कौन है? दिल्ली है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का एक स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारूमाला पेरूनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पारूमला
पेरूनल उत्सव जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है केरल के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्योत्सव कह सकते हैं या कन्नड़ राज्योत्सव, यह जो फ्रेंड्स है ना, ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 1 नवंबर 1956 को, कब फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 को कन्नड़ भाषा बोलने वाले सभी क्षेत्रों को मिलाकर के कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। इसलिए कन्नड़ राज्योत्सव या कह सकते हैं कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है 1 नवंबर के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम क्या है? तो वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार 2023 जो है, ये भारत को दिया गया है? भारत के किस शिक्षक को दिया गया? तो याद रखिएगा, ये दिया गया फ्रेंड्स जो है दीप नारायण नायक को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको दिया गया है? दीप नारायण नायक को दिया गया है। यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 10 लोगों में से एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है दीप नारायण नायक। क्या है फ्रेंड्स? दीप नारायण नायक इनका नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला डिटेल में बात करते हैं, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और दुबई के केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में दुनिया भर के 10 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था। दीप नारायण नायक की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के जमुरिया में तिलका माझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल के एक टीचर हैं। इनको कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिक्षा में उनके असाधारण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉबर्ट फीको। कौन बना है? रॉबर्ट फीको। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, बात आई है स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा। कौन है? जुजाना कापुतोवा। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है ना। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है स्थलरुद्ध। क्या होता है फ्रेंड्स? स्थलरुद्ध, यानी ऐसा देश जिसकी सीमा किसी नदी, जिसकी सीमा ना किसी सागर महासागर से न लगती हो, उसको कहा जाता है स्थलरुद्ध देश। ठीक है ना। अच्छा, जो विश्व में बात करूं तो विश्व के अंदर कुल ऐसे 47 स्थलरुद्ध देश है ना। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें तो काजाकिस्तान है, जबकि सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री है वेटिकन सिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 22वें भारतीय विधि आयोग के जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये किस नंबर के हैं, तो 21वें नंबर के हैं ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बलबीर सिंह चौहान का स्थान लिया है ऋतुराज अवस्थी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये फेंका है 85.71 मीटर दूर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में क्या जीता था? तो रजत पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करूं तो आयोजन कहाँ किया गया था? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और यह भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा का परिणाम में स्वर्ण पदक जीता था जैबक बाडलेच ने, जो कि चेक गणराज्य के थे। इन्होंने 85.86 मीटर भाला फेंका था, जबकि रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने 85.71 मीटर का भाला फेंका था। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट्स और सत्येंद्र सर की मेहनत अच्छी लगी कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। अब मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, एकदम मास्टर वीडियो, जिसमें जो है बिहार के झील, बिहार के जो मंदिर हैं, बिहार के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बिहार की जो नदियां हैं, या बिहार का जो सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है बिहार में, या ध्येय वाक्य, यानी टोटल एक कंप्लीट मैं वीडियो लेके आने वाला हूं मैराथन की, जो आपके एग्जाम में ना काफ़ी सहयोग करने वाला है। ठीक है ना। तो जब मैं उसको अपलोड करूंगा तो आप कब देख पाएंगे? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाएंगे तब। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।